बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको ऐसी जनता फेंकेगी। देश की स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को सुदृढ़ बना रही है। अरे धर्म का व्यापार किया जा रहा है। हमारे हिंदू संस्कृति में जो बताया जाता है उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। कफन तक नसीब नहीं हुआ है। ये ऐसे हिंदुत्व की बात करते हैं। सीता माता रो रही थी बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ ढोंगी मुख्यमंत्री हैं। इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी अयोध्या की बात करेंगे तो बीजेपी 2017 में जब आई थी यूपी में तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उछल रहा था कि राम मंदिर को लेके बीजेपी इस बार शासन में आएगी और पूरा कराएगी। लेकिन अब राम मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। बात ये हुई थी कि राम मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि राम मंदिर के नाम पे घोटाला होगा, राम के नाम पे घोटाला होगा। जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी राम से, वहां राम जी के नाम पे पहले तो वोट मांगा गया, फिर उनके नाम पे ही अब घोटाले होना शुरू हो गए। करोड़ों के पैसे जो हैं वो इधर उधर किए जा रहे हैं। इसी को लेके आज पूरे दिन न्यूज़ में खलबली मची हुई है। हमारे साथ अयोध्या से श्रवण पांडे जी मौजूद है। अभी बीजेपी की बात करेंगे अगर तो उसने ये कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन अब राम मंदिर के नाम पे बीजेपी ही पैसा खा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंचती है वहां सिर्फ और सिर्फ लूट। आप चाहे हिंदू युवा वाहिनी की बात करें या संघियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या बजरंग दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करती है। आप एक बात बताइए, अयोध्या की पावन धरती इतने सत्य और धर्म के नाम पे, इतने भगवान श्री राम जो राम राज्य कहलाता था, जहां ये शब्द का स्लोगन होता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस सरकार के उस राम राज्य की कल्पना सरयू नदी के किनारे बसा हुआ वो अयोध्या, जहां राम घाट की बात करें, कैकेयी भवन की बात करें, वहां के आप चाहे विभीषण कुंज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की बात करती है। लेकिन वहां की विकास आप जाके देखेंगे पत्रकार महोदय, आपने अभी देखा होगा कि खबरों में चल रहा है राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। भारतीय जनता पार्टी ये लूटने का काम कर रही है। लूटने का काम किस तरह पे आप बताइए? जो ट्रस्टी होते हैं उसमें श्री राम मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उसमें चंपत राय जी ट्रस्ट होते हैं। अरे आखिर माँ और पिताजी ने उनका नाम रखा किस लिए था? यही करवाने के लिए रखा था कि चंपत को चंपत करवा दिया जाए। इसमें सीधे सीधे तौर पे 2 करोड़ की जमीन खरीद के, अरे 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 8 होता है, अरे 2 नवा 18 कैसे हो गया? 15 मिनट में 2 नवा 18 पहुंच गया, 18 करोड़ की जमीन। आखिर ये बताइए, जिस नाम पे आज कोई भी आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में और बात करिए ब्राह्मणों से। आप सिर्फ चोला पहन के धर्म के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आप लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है। देश में हिंदू हितैषी के नाम पे ये बात करती है। पत्रकार महोदय, ये हिंदू हितैषी के नाम पे बात नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जलाओ और भुखमरी, लूट, भ्रष्टाचार, लड़कियों के साथ बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश या देश में ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के वो कर लिया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी देखा जाएगा कि जब बात हो रही थी ज़मीन की तो वो चुप नज़र आ रहे हैं, नेता कोई बात नहीं करना चाह रहा। क्या घोटाला करने के बाद या फिर उनको ये पता नहीं था कि ये बात उछल सकती है या फिर आस्था की बात पे लोग भड़क सकते हैं? घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना होगा रावण और विभीषण के वक्त में। घर का भेदी लंका कैसे ढाता है? आप बताइए। राम मंदिर जो है वहां का पुजारी ट्रस्टी होना चाहिए, ठीक है। वहां के पुजारी, अगर राम मंदिर, हनुमान मंदिर जो पुजारी बैठते हैं जो भगवान की सेवा, आज सनातन धर्म की जो सेवा कर रहे हैं, उनको ट्रस्टी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें ट्रस्टी होते हैं, चंपत राज जैसे उसमें ट्रस्टी होते हैं। आखिर ये जो ट्रस्ट के नाम पे घोटाला किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और अंधभक्त लोग ये नहीं पूछ पा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आज ये सरकार
भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े घोटाले कर रही है, आप चुप क्यों है सोशल मीडिया पे? तो सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहूंगा कि आज बीजेपी जिस राम जी के नाम पे ही वोट लेती थी, उन्हीं के नाम पे ये पार्टी थी, आज उन्हीं के नाम पे लूट कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे पैसे खा रहे हैं। अब क्या सच में वो बीजेपी बची है, वो इमेज बची है लोगों के सामने उनकी? रामचंद्र कह गए एशिया से ऐसा कलयुग आएगा, हमारे नाम पे चंदा लूट के जमीन बेचकर भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी वही जमीन बेच के खाई है। आप बताइए, अगर हम जमीन नहीं दे सकते हैं, आप अवध क्षेत्र बना रहे हैं, अवध क्षेत्र के नाम पे आज देखे होंगे कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी नामकरण का काम करते थे। प्रयागराज को इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या को फैजाबाद को अयोध्या किया जा रहा था। लेकिन आप जाइए वहां की धरातल पे देखिए, विकास की बात करिए, चाहे आप जो बात करिए, राम जन्मभूमि हो, नया घाट हो, कोई भी आप किसी भी घाट की बात कर लीजिए, उस घाट का जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, सब लोग ये खाने का काम करते हैं, लूटतंत्र का काम करते हैं। और देश की स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को सुदृढ़ बना रही है। अरे धर्म का व्यापार किया जा रहा है। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, आप आइए डिबेट कीजिए ना ब्राह्मणों से। ब्राह्मण इस देश का पालनहार था, ब्राह्मण मंदिरों में बैठता था, लेकिन आज बाबा जैसे झूठे ढोगी गोरक्षनाथ पीठ में बैठे हुए हैं। ये हमारे धर्म को, हमारे उसको धर्म को बेच के और ये चले जाएंगे। और वही कहते हैं ना, केदारनाथ मंदिर में जब चुनाव आता है, जब लोकसभा चुनाव होता है, तब वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुफा में जाके बैठ जाते हैं। गुफा में बैठ जाते, लोगों की आस्थाओं से खेलते हैं। इनको माफ नहीं करेंगे। हमारे भगवान श्री राम जो हैं वो ये कहते हैं, हम कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, सब कहते हैं। हमारे अंदर इंसानियत है, लेकिन इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको लड़ाते हैं धर्म के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, और अपना समृद्ध। आपने देखा होगा बंगाल में वही घर वापसी, ये बंगाल में कितना तोड़ने का काम किया। आप अयोध्या से हैं। हाँ। राम जी के हम लोग भी बचपन से सुनते आए हैं, उनकी काफ़ी स्टोरीज सुनी है। ये बताया जाता था कि उन्होंने अपनी माँ को खुश करने के लिए पूरी प्रजा जो थी उन्होंने छोड़ दी, तो इंसानियत का मैसेज देते थे। क्या लगता है आपको अब बीजेपी को देखते हुए कि क्या ये राम के मार्ग पे चल रहे हैं? भगवान श्री राम जब माँ ने उन्हें वो दिया, उन्होंने 14 बरस का उनको वनवास मिला था। 14 बरस के वनवास के लिए वो अयोध्या नगरी छोड़ गए थे। अयोध्या नगरी के वक्त उसमें सीता हरण भी हुआ, सीता हरण हुआ। लेकिन जब रावण, वही ब्राह्मण थे, रावण ने जब सीता हरण किया था, उस वक्त भी उन्होंने इंसानियत और अधर्म का नाश करते सत्य की बात कही थी। वो राम भगवान जब उन्होंने समुद्र लांघ के लंका पहुंचे थे, तो वो भी चाहते थे कि लोग न मरे, जनता ना मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे कफन तक का घोटाला कर दिया। आपने गंगा नदी में देखा होगा, गंगा नदी में लाशें बह रही थी, रेतों के नीचे लाशें दबी हुई थी। जब इतनी गर्मियों में, तो उसके चद्दर कफन जो होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में जो बताया जाता है, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। कफन तक नसीब नहीं हुआ है। ये ऐसे हिंदुत्व की बात करते हैं। पत्रकार महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ दलाल मीडिया ऐसे बात करती है और कोई नहीं बात करता है। आज तक अंजना ओम कश्यप, जब देश की जनता, आप देखिएगा राम मंदिर का मुद्दा कोई भी स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगी। आप जैसे पत्रकार को, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार को, आप ही लोगों से ये आवाज उठ रही है, तभी ये सरकार झुकेगी। और इसको उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको ऐसी जनता फेंकेगी कि आप जैसे ढोंगियों की जरूरत नहीं है। चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी हो, आप चेहरा कोई भी बना लीजिए, लेकिन आपको अब की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप हमारे धर्म को व्यापार नहीं बना सकते हैं। सीता माता रो रही थी बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अरे राम के नाम पे इन्होंने लूट तंत्र का काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, सिर्फ आप देखिएगा गौशाला के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का घोटाले में। आप देखिएगा आज गायें
जो बात करते हैं गौरक्षा की बात करते हैं, गौरक्षा इतने संस्थान चल रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आप जाइए, देखिए गाय रोडों पे घूम रही हैं। गौशालाओं के नाम पे इतने बजट आप इशू करते हैं, लेकिन वो बजट कहां जाता है? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के पास जाता है, उनकी झोलियों में जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी राम मंदिर का चंपत राय जी खा गए, उसमें नाम क्या है? बस केवल भारतीय जनता पार्टी मौन इसी बात पे रहती है। जब अपने आप लगाइए जांच, अगर वो गलत है तो आप जैसे लोगों के ऊपर सीबीआई, एनआईए, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते हैं आप आरोप, देशद्रोही लगाते हैं, देशभक्त, तो आप जांच करवाइए सीबीआई की। आखिर भारतीय जनता पार्टी जांच क्यों नहीं करवा रही? पत्रकार महोदय, अगर गलत तथ्य पे है तो आप जांच करवाइए। आप गलत है तभी तो उस पर आदेश नहीं दे रहे हैं। पावन धरती से आते हैं आप, 22वें चुनाव भी है, क्या लग रहा है हिंदू इस बार वोट करेंगे क्या भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जनता जान चुकी है। इसकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। करनी यही घोटाला है और कथनी केवल में है हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू हिंदू करने से देश का विकास नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन बाद देखिएगा मंदी का नाम बुलंदी कर देंगे, लेकिन मंदी देश से नहीं जाएगी और ये बुलंदी बुलंदी चिल्लाते रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी, और इनका कोई वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ ढोंगे मुख्यमंत्री हैं, इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। और ये जो जय श्री राम के नारों से आए थे, उसी जय श्री राम के नारे की हुंकार से आपकी भारतीय जनता पार्टी अधर्म में, नरक में, अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले को उत्तर प्रदेश से भगा दिया जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।